पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का वचन है सन्मती अध्याय 18 वाक्यांश 35। वचन कहता है, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। क्या कहता है वचन? यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें समझा रहा है कि जब तक हम अपने भाई बहनों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक पिता भी हमें क्षमा प्रदान नहीं करेगा। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार हमारे साथ भी होगा। आप दूसरों को प्रेम देंगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा। यदि आप दूसरों का सहारा बनेंगे, दूसरों की मदद करेंगे तो लोग आपकी भी मदद करेंगे। आप दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करेंगे, उनकी गलतियों को माफ नहीं करेंगे, उनको स्वीकार नहीं करेंगे तो आप जब गलती करेंगे तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि जैसा आप व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार आपको खुद को करना होगा। आप जब तक दूसरों का आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे तो आपको भी आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। यदि आप दूसरों को गाली देते हैं तो आपको भी गाली मिलेगी। आप दूसरों का बुरा चाहते हैं तो आपके साथ में भी बुरा होगा। आप दूसरों के लिए राह में खड्डे खोद रहे हैं, उनको उस खड्डे में डालने के लिए, फंसाने के लिए, झूठे आरोप उन पर लगाने के लिए, दोष लगाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके साथ भी वही होगा। जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, जैसा आप सोचेंगे आपके साथ में भी वैसा ही होगा। इसलिए ईश्वर आज हमें समझाता है कि बच्चों, बेटा और बेटी, जब तक तुम में से हर एक अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा, उनके अपराधों को माफ नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। आप दूसरों को आदर देंगे, सम्मान करेंगे, आपको भी आदर और सम्मान मिलेगा। आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माता को, अपने बच्चों को, अपने गुरुजनों को, अपने बुजुर्ग दादा दादी हो, पापा मम्मी हो, नाना नानी, रिश्तेदार जो भी आस पड़ोसी हो, पुरोहितगण हो, धर्मसंगी बहन हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपकी गलती हो चाहे उनकी गलती हो, आप उनसे सुलह कर लेंगे तो ईश्वर आपको क्षमा करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा, आशीष देगा। जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, दूसरों के साथ में मेल मिलाप नहीं करेंगे, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, उन्नति तरक्की नहीं होगी, आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। आज इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति नहीं है, उनके अंदर डर, चिंता, भय सता रहा है, हर वक्त परेशान है, चिंतित है, निराशा उन्हें घेरे रही है। यदि आज आपको इन सब से छुटकारा चाहिए तो आपको क्षमा करना है। जैसे ही आप दूसरों को क्षमा करेंगे आपको भी क्षमा मिलेगी और आपका रिश्ता पुनः स्थापित हो जाएगा। आपके सारे टूटे हुए रिश्ते प्रभु पुनः स्थापित करेगा और आपको आशीष देगा। ये सुंदर समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सोचना, जांचना, समझना है कि मेरे भाई के साथ रिश्ता कैसा है, मेरी बहन के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे माता पिता, कलीग्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसी के साथ, कलीसिया के साथ, भाई बहनों के साथ रिश्ता कैसा है।
यदि उस रिश्ते में किसी प्रकार की परेशानी है, बाधा है, गैप आ गया, दरार आ गया है, जाइए, सुंदर अवसर है, आप उनसे सुलह कीजिए। जैसे ही आप एक कदम बढ़ाएंगे, ईश्वर भी आपकी ओर कदम बढ़ाएगा। आप जैसे ही आप उनसे क्षमा मांगेंगे, उनको क्षमा करेंगे, ईश्वर आपके घर में, आपके जीवन में अधिकार लेगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा आप व्यवहार चाहते हैं, जैसा आप दूसरों से आशा लगाए बैठे हैं कि वो मेरा साथ देगा, वो मेरा अपना है, वो मेरा दोस्त है, आप उस पर भरोसा करते हैं, तो आपको भी सेम वैसा ही व्यवहार उनके साथ करना है। उनके दुख में उनका साथ देना है, उनकी परेशानी में उन्हें सांत्वना देना है, उनके कष्ट में हो, बीमारी में हो, उनके साथ रहना है। जो आपसे मदद हो सके, सहायता हो सके, प्रार्थना के द्वारा हो, व्हीकल्स के द्वारा हो, फाइनेंशियली हो, जिस भी तरीके से आपसे मदद हो, आप मदद कीजिए। मैं आपको कहूंगा, वचन कहता लूकस 6:38, दौर तुम्हें दिया जाएगा, जो आप देंगे प्रभु आपको रिटर्न में देगा। आपने 2 रुपए दिए किसी को, मैं आपको कहूंगा प्रभु आपको 2000 देगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार का लोभ या लालच नहीं, दिल से, हृदय से, कोई उसमें लालच नहीं। सच्चे मन से, सच्चे दिल से दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को स्वीकार कीजिए, दूसरों को प्रेम कीजिए, दूसरों का आदर सम्मान कीजिए, दूसरों का साथ दीजिए, उनके दुख सुख में उनका सहारा बनिए, उनका साथी बनिए। जैसा प्रभु चाहता है वैसा व्यक्ति बनिए, जैसा प्रभु कहता है वैसा आप करेंगे तो ईश्वर भी आपके जीवन में करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें जांचना है, समझना है, क्या मैंने किसी की मदद की है? किसी ने मुझसे मदद मांगी थी लेकिन मैंने नहीं की, तो ईश्वर से क्षमा मांगे। मेरा भाई नाराज है, मेरी माता पिता नाराज है, मेरे बच्चे नाराज है, मेरी पत्नी नाराज है, सालों हो गए बात नहीं हो रही, पड़ोसी से नाराज है, कलीसिया के लोगों से नाराज है, दोस्तों से नाराज है। आज ईश्वर हमें सुंदर अवसर देता है उस नाराजगी को मिटाने का और पुनः उस रिश्ते को स्थापित करने का। अच्छा सा एक पाप स्वीकार करना, प्रभु आपको आशीष देगा, आपको सहारा देगा, आपके भरोसे में वृद्धि करेगा, विश्वास में बढ़ोतरी करेगा। और जब आप प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, प्रभु जैसा कहता है वैसा आप करेंगे, ईश्वर भी आपके जीवन में कार्य करेगा। ईश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए ईश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें राह दिखाता है कि बेटा तू आज से पहले गलत चल रहा था, तू दूसरों को क्षमा नहीं कर रहा था, दूसरों की निंदा कर रहा था, बुराई कर रहा था, अपमान कर रहा था, चुगली कर रहा था, गाली दे रहा था, इसलिए आज तेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब हम पश्चाताप करेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, ईश्वर हमें आशीष देगा और सब बदल जाएगा। हम दूसरों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ईश्वर हमें भी आशीष देगा। जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा व्यवहार हमारे साथ होगा। इसलिए दूसरों का भला सोचे, दूसरों का अच्छा सोचे, दूसरों के लिए प्रार्थना करे, दूसरों की सहायता करे, भलाई का कार्य शुरू कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको एक मार्ग दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, एक नया जीवन प्रदान किया, एक नई योजना, एक नई कृपा प्रदान की है। आप इस प्रार्थना की वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका जीवन भी बदले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।